उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो कमेंट्स के अंदर भी पूछे जाते हैं और कभी कभार कई भाइयों से जब मुलाकात हो जाती है तो उनके अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर ये इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देता हूं। जो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के, क्योंकि लाइसेंस एक स्किल है, तो बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के क्या हम लाइसेंस अपना जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ठीक है, एक ऑप्शन आता है क्यूआर कोड का। जब जो फाइल लॉक हुई होती है वो हुई है दिसंबर 2021 वालों को उन्होंने जस्ट ये क्यूआर कोड दिया था, उसकी बेस पे लोगों ने अप्लाई किए थे, लेकिन लाइसेंस आपका आया नहीं है। लाइसेंस आपका तभी आपको डिलीवर किया जाएगा जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सचेंज नहीं करवा सकते। दूसरा एक ये चीज़ पूछी जाती है कि क्या हम दूसरे मुल्कों के मतलब रेजिडेंस कार्ड हैं, जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी का भी, तो हमारे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या हम इस रेजिडेंस कार्ड की बेस पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगाल के अंदर एक्सचेंज करवा सकते हैं? तो दोबारा नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। पुर्तगाल की अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने एक्सचेंज करवाना है उसके लिए पुर्तगाल का आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज नहीं करवा सकते। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या किसी भी मुल्क का एक रेजिडेंस कार्ड है, तो क्या हम इस रेजिडेंस कार्ड को पुर्तगाल के अंदर चेंज करवा सकते हैं, यानी कन्वर्ट करवा सकते हैं पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के अंदर? तो दोबारा से नहीं, आपको यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा जैसे कोई एक बिल्कुल नॉर्मल बंदा कोई वीज़ा लेके आ रहा है यहाँ पे, उसी प्रोसेस के थ्रू आपको भी गुजरना पड़ेगा। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास रेजिडेंस कार्ड है या नहीं है, इसका कोई तल्लक नहीं इस चीज़ के साथ। अगली बात है कि क्या हम बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के अपना घर ख़रीद सकते हैं? जी बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं। पूरे का पूरी आपको कैश पे करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी यूरो के अंदर अमाउंट है। तो जो घरों की कीमतें हैं वेरी करती हैं ऑन लोकेशन और उसका साइज़ है, तो ये आप 1 लाख से तकरीबन आप जहन में रखें, ये स्टार्टअप होता है इसका। उसके बाद फिर वो जितनी आप उसको आपकी एक कैपेसिटी है उस हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं घर। और एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद होते हैं कि हमारे फिंगर आ गए, यानी बायोमेट्रिक आ गए हैं फर्स्ट कार्ड के लिए, तो हमें वो वाली सेफ बताएं जहाँ पे सिर्फ पुर्तगाल के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ से अटैच करवा के हम अपना पीसीसी जो है वो जमा करवा दें तो वो एक्सेप्ट कर लें। तो मेरे भाइयों, ऐसी कोई भी सेफ मौजूद नहीं है जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल की एम्बेसी से पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी से टेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर ले। आपको जो पाकिस्तान के अंदर पुर्तगाल की एम्बेसी है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट होना हर सूरत में लाजमी है। वो आपने करवाने हैं, वो उसके लिए आपको डेफिनेटली होम वर्किंग चाहिए, तो थोड़ा सा वर्क करें और टाइम मत ज़ाया करें इसके बारे में। एक क्वेश्चन है कि क्या नेशनैलिटी को हम 5 साल पूरा होने से पहले जमा करवा सकते हैं? बहुत से लोग आपको बड़ी अपनी अपनी राय देंगे, वो कहेंगे नहीं यार वो देखो 2 महीने पहले करवा दिया। भाई जमा करवाना कोई मतलब काम नहीं है। बाय लॉ आप 1 दिन पहले नेशनैलिटी नहीं जमा करवा सकते, ये मतलब आपको क्लियर लॉ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब कानून पे अमल होना शुरू होता है तो वो फिर बड़े बड़े फंस जाते हैं। तो हाईली रिकमेंड आपको करूँगा, कभी भी किसी बंदे की बात मत सोचें। जहाँ मेरे भाइयों आपने 5-7 साल, ज़ाहिर 5 साल बाद तो नहीं आप करवा रहे, आपने 2-2.5 साल जो कार्ड पे लगाए हैं वो भी आपके गए, यानी 7-8 साल आपको तकरीबन लग गए हैं उसको जमा करवाते हुए। तो एक अच्छा खासा टाइम आपने इंतज़ार किया, तो 1 महीना या 2 महीने क्या फ़र्क पड़ जाना आपको। तो कोई किसी की मत सुनिएगा प्लीज़ बात इस बारे में। जब टाइम आपका पूरा हो तो वो उसी बेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप नहीं करवा सकते। क्या रेजिडेंस कार्ड के बगैर हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। कोई बंदा अगर आपको ये कहे कि नहीं तेरे पास रेजिडेंस नहीं है तो तू गाड़ी नहीं ख़रीदेगा, मेरे नाम पे करवा दे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी के नाम पे भी गाड़ी करवाने की। आपके अपने पैसे हैं, आप अपने नाम पे गाड़ी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम अपने होम कंट्री का जो लाइसेंस है यहाँ पे अगर लेके आते हैं तो क्या उसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं? तो पुर्तगाल की बात करूँगा, तो बिल्कुल आप चला सकते हैं। 6 मंथ के लिए आपके पास इजाज़त है। अगर आपके वहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस बनता है
तो अगर आपने गाड़ी चलाने का प्लान है यहाँ पे आके फ़ौरी, तो बेहतर है वो इंटरनेशनल लाइसेंस भी आप वहाँ से बनवा लें। तो 6 मंथ आपको वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू पुर्तगाल। ये नहीं है कि आप 2 महीने 4 महीने गुजार के कहें कि तो मैं तो आज ही पहले दिन गाड़ी स्टार्ट करने लगा हूँ तो मेरा यहाँ से टाइम काउंट होगा। वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा, यानी टाइम वो काउंट होगा जिस दिन आप पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं। अगर आप 6 महीने ऐसे ही गुजार देते हैं तो वो 6 महीने का जो आपका ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आप अब आपको इजाज़त नहीं है मज़ीद अब गाड़ी चलाने की पुर्तगाल के अंदर, तो फिर आपको लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान से आते हुए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, मैं मिसाल करता हूँ, आप अकेले हैं, तो आपको पीसीसी ज़रूर लेके आना चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सेम यानी दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। बाज़ बंदे नाम डिफरेंट यूज़ करते हैं, तो ये आपने लेके आना है। और आपको इसको पुर्तगाल की जो एम्बेसी है वहाँ से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे आके फ़ाइल लॉक करनी है, यानी जिसको मैनिफेस्ट तसाउदी तरह से, आप सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लें और फ़ाइल लॉक करवा लें। उसके बाद जब आपने अपने अपॉइंटमेंट पे बायोमेट्रिक पे जाना है, वो मे बी 1.5-2 साल बाद आपकी बारी आनी है, तो वो फिर आपको फ्रेश चाहिए, अपडेटेड चाहिए, वो आपको पुर्तगाल की एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वहाँ से टेस्ट चाहिए। तब तक मे बी कोई पोस्टल जो हो रहा है मे बी वो हमारा एक्टिव हो जाए, तो आपको एम्बेसी से फिर ये जो बहुत लंबी एक सरदर्द है वो निकल जाए आपकी। तो वो डिपेंड करेगा उस टाइम के वक्त, लेकिन इनिशली आपको वहाँ से जो पाकिस्तान से आप आते हैं, आपको अगर अकेले आ रहे हैं तो आपको अपने पीसीसी के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो फॉरेन ऑफिसर टेस्ट करवा के ले आए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले आए हैं अपना, और साथ वाइफ का भी पीसीसी और अपना भी पीसीसी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो फिर बच्चों के भी जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, अपनी एफआरसी जो फैमिली की है, इसके अलावा बच्चों के वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा आप जो बच्चों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको साथ लेके आनी चाहिए। अगर आप माइग्रेशन का सोच रहे हैं तो उस हवाले से ये मैं बात करूँ। अदरवाइज़ आप जैसे विज़िट पे आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मतलब किसी काम की नहीं है आपके। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ भी रहें महफूज रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कई अपडेट्स आई हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं कॉमन क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने ये अब आपको शेयर किया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको मैं कमेंट्स के अंदर ही जवाब दे दूँ। तो दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपका।